₹17 के शेयर की वैल्यू 4 लाख रुपए आज की डेट में है दोस्तों। नाम है शेयर का एलसीड इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्रमोटर शेयर होल्डर्स को पैसा देगा या नहीं देगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और 2022 में इस शेयर की कितनी वैल्यू है आज की डेट में, तो चलिए दोस्तों पूरी बात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट और ये ₹17 पर चल रहा है। और दोस्तों इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है। इस शेयर की वैल्यू ध्यान रखिएगा, इस ₹17 के दिखते हुए शेयर की वैल्यू 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए इसका प्राइस होना चाहिए और आपको पर शेयर यहां पर आपको 4 लाख की वैल्यू दिखनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है, इसकी स्टोरी हम समझेंगे। लेकिन असल में ये 5 सालों से यहां पर है, 5+ हो गई है, 5 साल से ज्यादा हो गए ये शेयर यहां पर ही है। इवन यहां पर सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट में ये केस गया था, हाई कोर्ट ने भी इस केस में आने से मना कर दिया। लेकिन सब कुछ समझने से पहले हम इस शेयर को समझेंगे। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट, और ये 5 साल में देखिए, 5 साल का चार्ट है, ₹4 से ₹17 इसी रेंज में घूमता रहता है। और इसकी ब्लैक में ट्रेडिंग भी होती है, ब्लैक अनलिस्टेड में भी इसकी ट्रेडिंग होती है। और उसकी वैल्यू 10,000, कोई 20-20 हजार रुपए में इस तरीके से शेयर होते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, कुछ लैक्स हैं। इवन यहाँ पर 20 से 40 लाख शेयर्स हैं जो कि इस कंपनी के पास है मार्केट के अंदर। तो उतने में ही ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से इसका मार्केट कैप जो है वो 1 करोड़ से भी कम का है। तो 1 करोड़ से मतलब 2 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन इवन यहाँ पर जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर की कुछ अलग दिक्कत है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी फैसला लेने से मना कर दिया। यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने जो यहाँ पर मांग रखी थी, प्रमोटर यहाँ पर देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कितना पैसा देने के लिए तैयार थे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए एलसीड इन्वेस्टमेंट का अर्निंग पर शेयर और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखिए। यहाँ पर 2021 यहाँ पर मार्च के हिसाब से जो ईयरली रिजल्ट है उसके हिसाब से इनकी अर्निंग पर शेयर 4,053 पर पहुंच गए। ईपीएस, इस मार्केट के अंदर ऐसा ईपीएस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पर ये करते क्या है कि इसका अर्निंग पर शेयर इतना हाई है। तो देखिए एलसीड इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट वैसी कंपनी नहीं है फाइनेंस वाली, इससे ये एक होल्डिंग कंपनी है। जैसे आपने बर्कशायर हैथवे का नाम जो है सुना होगा, वॉरेन बफेट की जो कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी है, अपनी एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे। और वो कंपनी जो है कई कंपनीज के अंदर स्टेक लिए है। सेम टू सेम धंधा जो है वो इनका बिजनेस एलसीड इन्वेस्टमेंट का भी है। और ये एशियन पेंट में है, यानी एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका एशियन पेंट जब बनी थी कंपनी तो उसके अंदर पैसा लगाया था एलसीड इन्वेस्टमेंट ने भी, जिसकी वैल्यू आज कुछ करोड़ रुपए की जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट से उठाकर, उस कुछ करोड़ रुपए की 10 करोड़ या 20 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, जिसकी वजह से इनको डिविडेंड इतना मोटा मिलता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट को इतना मोटा डिविडेंड आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसके पीछे भी स्टोरी है, आज की डेट में इतनी वैल्यू कहाँ है। 4,000 करोड़ की वैल्यू तो अभी मैं पिछली बार बताया था, जो शायद मेरी पिछली वीडियो जो थी शायद 6-7 महीने, तब इसकी 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आ रही थी एलसीड इन्वेस्टमेंट की एशियन पेंट के अंदर। आज की डेट में क्या है, लेकिन उससे पहले भी जानने से पहले भैया इनके असेट पर देखिए, 10,865 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इनके पास। ये शायद मेरे ख्याल से एशियन पेंट की वैल्यू है, एशियन पेंट्स की ही वैल्यू है। जिस तरीके से शेयर बढ़ा है उसकी वैल्यू अब यहाँ पर आकर यहाँ पर आज की डेट में 10,865 करोड़ के आसपास के असेट्स हो गए। और वो एशियन पेंट ही है, दूसरी किसी कंपनी में तो इन्होंने लगाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने पैसा लगाया था एशियन पेंट में, उसकी वैल्यू आज की डेट में 10,865 करोड़ है। अगर यहाँ पर मोटा मोटा सही तरीके से पहुंच रहे हैं तो 4,000 से 10,000 की वैल्यू पहुंच चुकी है इनकी, 10,865 करोड़ की। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए एशियन पेंट्स जो है
उसका शेयर प्राइस आपको 1200 रुपये पर देखने को मिला होगा। लेकिन आज की डेट में एशियन पेंट 3,500 से 3,500 रुपए के आसपास का है। तो यहाँ पर जो पहले स्टॉक का प्राइस था 1200 रुपये, वहाँ से यहाँ पर सीधे 3 गुना हो गया। तो इनकी वैल्यू भी भैया 3 गुना ही हो जाएगी एशियन पेंट के अंदर। तो इस हिसाब से एलसीड इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि डिविडेंड कितना अच्छा पे करता है एशियन पेंट। अब प्रमोटर होल्ड कितना करते हैं, 74.98% होल्ड करते हैं। और एफआईआईज बिल्कुल भी नहीं है, डीआईएस बिल्कुल भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर 25.02% इस कंपनी के अंदर होल्ड करता है। तो ये रिटेल है जो कि अभी भी टिके हुए हैं इस कंपनी में। और कंपनी ने क्या ऑफर रखा था, आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है, इसको समझते हैं अब। तो देखिए एलसीड इन्वेस्टमेंट है और भैया ये जो है ये इसने लगाया पैसा एशियन पेंट्स में। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। एशियन पेंट में कुछ 10 करोड़ के आसपास पैसा लगाया था एलसीड इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर, और उसकी वैल्यू आज की डेट में 10,865 करोड़ रुपए की बनकर आ रही है। ये करोड़ में वैल्यू है। तो यहाँ से जो है इनके शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, इनका मतलब एलसीड इन्वेस्टमेंट वालों का कई टाइम्स हो गया, जिसकी वजह से ये शेयर होल्डर्स को अपनी वैल्यू नहीं दे पा रहे। इनके अंदर आ गया लालच। शेयर की वैल्यू आज की डेट की अगर बात करें तो 4 लाख से बढ़कर आज की डेट में लमसम 9 लाख से 12 लाख रुपए की पहुंच गई है मोटा, क्योंकि यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ मिलेगा। होल्डिंग कंपनी में अगर उन्होंने पैसा लगाया, आप लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का भी हक है उस इन्वेस्टमेंट पर, उस यहाँ पर जो है डिविडेंड पर जो आप एशियन पेंट से लेते हैं। तो इस हिसाब से वैल्यू जो है आज की डेट में ब्लैक मार्केट में 9 लाख से 12 लाख रुपए की निकल कर आ रही है। यानी 17 रुपए का शेयर जो है वो आपका 12 लाख रुपए का है। एक्चुअली एक शेयर की वैल्यू 12 लाख रुपए की है। 9 लाख से 12 लाख रुपए ये ब्लैक मार्केट का प्राइस चल रहा है और ब्लैक मार्केट में भी ट्रेडिंग चलती है। अब कंपनी ने ऑफर क्या रखा था, एक्चुअली शेयर होल्डर्स जो है वो गए थे हाई कोर्ट गए और यहाँ पर कहा कि भैया ये एलसीड इन्वेस्टमेंट वाले जो है वो मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जबकि आज इस शेयर की जो वैल्यू है वो कुछ 90,000 से 1 लाख के आसपास थी जी। ये बहुत पुराना केस है, लगभग 4 साल या 5 साल पुराना केस है। तब इसकी वैल्यू यहाँ पर एशियन पेंट नीचे था शेयर का, और यहाँ पर वैल्यू यही निकल के आ रही थी। एक शेयर की वैल्यू 1.5 लाख के आसपास की थी। लेकिन हाई कोर्ट में ये कहा गया, तो प्रमोटर ने कहा कि देखिए यहाँ पर कई तर्क रख दिए और कहा कि हाई कोर्ट का मामला नहीं है ये, और इसे सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर ही सुलझा सकते हैं और हम अपना सेटल कर लेंगे भाई। तो हाई कोर्ट ने अपने रूल्स फॉलो किए। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया हम यहाँ पर दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो भी मामला है वो प्रमोटर निपटेगा, प्रमोटर जो है वो निपटेंगे, और शेयर होल्डर्स को जो वैल्यू है वो प्रमोटर ही दे पाएंगे। हाई कोर्ट का इसमें कोई भी मामला नहीं है। सेबी भी बीच में आई। सेबी ने कहा कि नहीं भैया, जब तक प्रमोटर नहीं चाहेंगे तब तक आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी, और ध्यान रखिएगा अब प्रमोटर के ऊपर सारा का सारा डाल दिया, यानी शेयर होल्डर्स और प्रमोटर जो है वो भैया आ चुके इस लाइन में। अब प्रमोटर ने कहा 10,000 रुपए में दे दो अपने शेयर, 10,000 रुपए का एक शेयर की मैं वैल्यू लगाता हूं और मुझे अपने शेयर्स दे दो, और 10,000 रुपए मैं पर शेयर चुका दूंगा आपको, बस मेरे को शेयर दे दो। मैं लिस्टेड यहाँ पर कंपनी है वो अनलिस्ट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर शेयर होल्डर्स का दिमाग घूम गया। शेयर होल्डर ने कहा अरे यार 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है एक शेयर की, और आप चाहते हो कि 10,000 रुपए में शेयर दे दूं। तो शेयर होल्डर ने बिल्कुल ना कर दिया, और तब से लेकर आज तक की डेट है ना प्रमोटर आगे बढ़े, शेयर होल्डर्स अपनी बात पर टिके हुए हैं। शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, प्रमोटर उतना ही गायब होते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, गायब होने का मतलब बेच के नहीं निकल रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर प्रमोटर को भी घाटा है।
वो भैया कैसे काम चला रहे हैं, वो अपना डिविडेंड ले रहे हैं। डिविडेंड का पैसा जो है, जो इनके पास आ रहा है, बस वही है, उससे ही अपना खर्चा पानी चल रहा है। और वो मोटा खासा अच्छा खासा, भैया एशियन पेंट है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है, इनका तो काम चल रहा है, इनका काम नहीं चल रहा है, शेयर होल्डर्स का काम नहीं चल रहा है। तो ये एक मेन मुद्दा है जो कि अब तक अटका हुआ है। ना प्रमोटर आगे आके बात कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, कोई भी डेट कोई भी क्लियर नहीं है। बस शेयर की वैल्यू 4 लाख से अब हो चुकी है 9 से 12 लाख, जो कि ब्लैक मार्केट में बताया जा रहा है। ये यहाँ पर कहानी फंसी हुई है। तो प्रमोटर जब आएगा सामने, कहेगा कि नहीं भैया मैं वैल्यू दूंगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ होगा। अब प्रमोटर खुद फंसा हुआ है, उसके पैसे चले जाएंगे। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का शेयर अगर उस वक्त दे देता तो आज की डेट में इतना पैसा नहीं चुकाना पड़ता। यानी 1.5 लाख रुपए अगर 50, 60, 70 हजार रुपए में भी सेटल कर देता पर शेयर पर, तो भी यहाँ पर मामला टल जाता और ये बच जाते। लेकिन अब ये फंसे हुए हैं प्रमोटर, क्योंकि अब वैल्यू आ चुकी है 9 से 12 लाख रुपए की पर शेयर। तो इनके खजाने से तो खजाना निकल जाएगा। तो ये एक है जो कि प्रमोटर अब हो चुका है लालची इस कंपनी का, और वो आगे आकर अपनी बात ना रख रहा है, ना किसी को समझ रहा है। और यहाँ पर बाहर से जो न्याय है वो भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है वो भी यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। ना ही सेबी आकर कुछ बात कर रही है, क्योंकि करना भी चाहिए, जरूरी है ऐसी चीज़ों में जो है आगे आना। जब शेयर होल्डर्स को बारी होती है रिटेल को कुछ मिलने की, तब सेबी कहीं नहीं दिखाई देगी, तब एक्सचेंजेस कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब एकदम मतलब कुछ हो जाए, हाँ भैया तैयार हैं हम डंडा डालने के लिए, तो इस तरीके से भी काम करती है। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है आपको लेना चाहिए या नहीं। ये स्टोरी तो फंसी हुई है, ना प्रमोटर आगे आ रहा, ना शेयर होल्डर्स कुछ कर पा रहे हैं। क्या आपको ये शेयर खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, ये डब्बा शेयर है, यहां पर पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लेकर रखना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं अरे यार 17 रुपए का शेयर है, इतने में तो 4 बिस्किट आते हैं, 4 बिस्किट का एक शेयर लेकर डाल दे रहा हूं यहाँ पर, तो देखिए बिड लगाते रहिए अगर आपको ऐसा है, क्योंकि शेयर बहुत कम है मार्केट के अंदर। पता नहीं आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कब मिल पाएगा ये भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कहानी अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। एलसीड इन्वेस्टमेंट इस मार्केट का सबसे फेमस शेयर है और इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैंने आपको दोबारा बता दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज के ऊपर आती है। तो आज की डेट में शेयर की वैल्यू बढ़ चुकी है, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। 17 रुपए का शेयर है, आप खरीदना चाहते हैं, आप अपने ब्रोकर, आप अपने एडवाइजर से बात करिए। मेरी यहाँ पर कोई भी सलाह नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, लंबा चौड़ा मामला है, कहीं ना कहीं अगर मिलने की वैल्यू पर मिलने पे आई तो शायद आपके हाथ कुछ लग सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता नहीं कि ये मामला ऐसे सुलटते हुए नजर आ रहा है। तो अपना डिसीजन लीजिए, अपने हिसाब से देखिए क्या है क्या नहीं है, और अपने एडवाइजर से जुड़े रहिए। तो आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।